हेलो जी, ग्रीटिंग्स एवरीवन। अभी हम अपने एक सीरीज़ को लेके चल रहे हैं जिसमें पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द होली बाइबल। अब हम उसी सीक्वेंस में उसकी एक पहली बुक का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे, और उस बुक का नाम इंग्लिश में जेनेसिस है और उर्दू में हम उसे पैदाइश की किताब बोलते हैं। ये बाइबल की भी पहली किताब है और पुराने अहदनामे की भी पहली किताब है, और ये अब्रानी ज़ुबान में एब्रियो में ये लिखी गई है। ठीक है, इन दी बिगनिंग मतलब द फर्स्ट, ये जो बुक है ये एब्रियो बाइबल की पहली बुक है, और ओल्ड क्रिश्चियन ईमान के मुताबिक ओल्ड टेस्टामेंट की पहली बुक है। ब्रेशीत एक अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ब्रेशीत, जिसका मतलब भी क्या होता है, इन द बिगनिंग। इस बुक में इस किताब में चार चीज़ों को क्रिएट किया गया, चार चीज़ों की क्रिएशंस का हमें सब तज्जिया या ज़िक्र मिलता है। नंबर वन, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की को क्रिएट किया गया। फिर हमें इसमें ह्यूमैनिटी, इंसानियत के बारे में पता चलता है, जैसे कि एडम और ईव थे। फिर इसराइल के जो आबाओ अजदाद थे, इसराइल कौम का आगाज़ होता है इस बुक के अंदर। फिर ये सीखने को पता चलता है कि जो जूइश लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उनका इर्तिकाज़ कैसे हुआ है। तो ये चार चीज़ें थी जिसका पैदाइश की किताब के अंदर ज़िक्र होता है, जिस मतलब जिनका आगाज़ हमें देखने को पता चलता है कि दुनिया कैसे बनी, इंसानियत कब आई, इंसानियत की तारीख़ क्या थी, इंसान की तारीख़ क्या थी, और इसराइल के जो आबाओ अजदाद थे, यानी इसराइल कौम का आगाज़ होता है। इसका जो आथर था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, यानी हज़रत मूसा जो थे वो पहली जो तौरा की 5 किताबें हैं तौरात की, जिसमें पैदाइश, खरूज, अबार, गिनती और अस्तिशना यानी जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड deuteronomy है, ये सारी बुक्स के जो आथर थे वो मूसेस यानी मूसा थे। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करें इस बाइबल के हिस्से की, तो बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये बुक हिस्टोरिकली की बजाय मिथोलॉजिकल है। ठीक है, अब हम इसकी बॉडी की तरफ चलते हैं कि इसकी बॉडी पूरे जो पहली बुक है, इसके टोटल 50 चैप्टर्स हैं, 50 बाब हैं टोटल पैदाइश की किताब के, और इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। प्रीमीवियल हिस्ट्री, जो कि बाब नंबर 1 से लेकर बाब नंबर 11 तक है, और एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ये दूसरा हिस्सा है, जिसमें ये 12वें बाब से 50वें बाब तक जो बाइबल का हिस्सा है उसे एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कहा जाता है, जिसमें बनी इसराइल कौम का सारा जिक्र किया गया। तो जो प्राइमेवियल हिस्ट्री है उसमें खुदा के साथ या इंसानों का या इंसानियत का उसके बनाने वाले के साथ रिलेशन को बयान किया गया। उसमें बयान किया गया कि खुदा ने ऐसी दुनिया बनाई जो इंसान के लिए बहुत खूबसूरत और फिट थी। ठीक है, और फिर जब वक्त आया कि इंसान गुनाह में गिर गया, आदम और हवा के बाद जब उन्हें बाग़ अदन से निकाला गया, तो उसके बावजूद भी खुदा का फजल कायम रहा लोगों तक। तो नूह तक जब खुदा ने देखा कि सारी जो इंसानियत थी वो गुनाह में करप्ट हो चुके हैं, सिनर्स बन चुके हैं, तो खुदा ने फैसला किया कि इन सबको तबाह कर दिया जाए। तो देखा खुदा ने कि उसकी नज़र में नूह और उसका ख़ानदान जो था वो रास्तबाज था, तो फिर खुदा ने उन्हें बचाने का मतलब उस इसी हिस्से में उन्हें बचाने के लिए भी नूह की कश्ती का और सारी कहानी बाकी का अरेंज किया गया। फिर अगर हम देखें, ये सारा था प्रीमेवियल हिस्ट्री। अब हम देखते हैं एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। चैप्टर जो 12 से लेकर 50 तक है वो हमें प्री हिस्ट्री ऑफ इजराइल यानी इसराइल की तारीख के बारे में बताती है, और फिर हमें बताती है कि खुदा के चुने हुए लोग कौन थे। फिर हमें खुदा के हुक्मों के बारे में सीखने को मिलता है उस सारे हिस्से में। ठीक है, फिर हमें इब्राहिम के बारे में इन 12 से 50 बाब तक इब्राहिम के बारे में पता चलता है कि कैसे खुदा
ابراہیم سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے ایک بیٹا بخشے گا جس کا نام جیکب یعقوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیسے خدا اپنے لوگوں کو، ابراہیم کو اس کے باپ کے گھر سے اس وعدہ کی زمین تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے، یہ سارا کچھ اس اینسیسٹرل ہسٹری میں۔ اس کے بعد پھر اس کے بیٹے جیکب، جس کا بعد میں نام اسرائیل یا اسرائیل رکھا جاتا ہے، تو وہ اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں اسے میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر جب وہ واپس اپنے بھائی کی طرف آتا ہے تو تب تک 70 لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے گھر آنے کے لوگ بن چکے ہوتے ہیں۔ پھر خدا ان سے وعدہ کرتا ہے ایک مطلب بہت اچھے عظیم فیوچر کا۔ جینسس کی جو بک ہے، یہ اسرائیل کا، جب اسرائیل مصر میں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ریڈی فار دی کمنگ آف موزز، یعنی موسیٰ کے آنے سے پہلے تک، یہ یعنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے جس میں یوسف بھی شامل ہیں، تو جیسے یوسف دوسری جگہ جب ان کے بھائی نے بھیج دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ سارا قحط والا علاقہ بھی اسی بک کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ جو بک ہے اینڈ ہوتی ہے جہاں پر اسرائیل کی جو ساری قوم ہے وہ مصر میں پہنچ چکی ہوتی ہے، اور اس کے فوراً بعد جو اگلی اس کی بک شروع ہوتی ہے وہ ہے اوگزوڈس، یعنی خروج کی کتاب، ڈپارچر کی کتاب، روانگی کی کتاب۔ گاڈ بلیس یو آل۔